अष्टावक्र एक महान ऋषि थे जो जन्म से ही शरीर के 8 अंगों से टेढ़े मेढ़े थे। शरीर भले ही विचित्र था, लेकिन उनका ज्ञान गहरा और विलक्षण था। उनके पिता कहोड़ ऋषि वेदों के विद्वान पंडित थे। एक रात गर्भ में ही अष्टावक्र ने कह दिया, पिताजी, आप वेद तो पढ़ते हैं, लेकिन उनका उच्चारण ठीक नहीं करते। आपकी कृपा से मैंने गर्भ में ही वेदों का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, लेकिन केवल शब्दों को दोहराने से ज्ञान नहीं मिलता। ज्ञान और सत्य तो आत्मा में होते हैं, शब्दों में नहीं। यह सुनकर कहोड़ ऋषि और उनके साथ बैठे अन्य ऋषि चौंक गए। कहोड़ को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गर्भस्थ बालक को शाप दे दिया, जैसे तू वक्रवाणी करता है, वैसे ही तू 8 जगह से वक्र होकर जन्मेगा। समय आने पर बालक का जन्म हुआ और सचमुच उसका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। इस कारण उसका नाम रखा गया अष्टावक्र। अष्टावक्र के जन्म से पहले ही उनके पिता कहोड़ ऋषिधन की आवश्यकता के कारण राजा जनक की सभा में शास्त्रार्थ करने चले गए थे। वहां एक बड़ा आयोजन हुआ था। राजमहल के सामने हजारों गायें खड़ी थीं, जिनके सींगों पर सोना चढ़ा था और गले में हीरे जवाहरात लटक रहे थे। घोषणा थी, जो विद्वान शास्त्रार्थ में विजयी होगा वही इन गायों को ले जाएगा। पराजित को मृत्यु भी दी जा सकती है। यह सब जानकर उद्धालक ऋषि अष्टावक्र के नाना ने खोज करवाई तो पता चला कि कहोड़ की मृत्यु वंदिन के हाथों हो चुकी है। यह दुखद सत्य अष्टावक्र से छुपा लिया गया। वह अपने नाना को ही अपना पिता समझता रहा। 12 वर्ष बीत गए। अष्टावक्र ने न केवल गर्भ में ज्ञान प्राप्त किया था, बल्कि आश्रम में भी निरंतर अध्ययन करते हुए वह एक महान विद्वान बन चुका था। 12 वर्षों के गहन अध्ययन के बाद उसकी बुद्धि को लोग ब्रह्मा के समान मानने लगे थे। एक दिन उसे सच का पता चला, जिसे मैं अपना पिता समझता हूं वह तो मेरे नाना है। मेरे सच्चे पिता कहोड़ ऋषि शास्त्रार्थ में हारकर वंदिन के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए थे। यह सुनकर अष्टावक्र का हृदय टूट गया। उसने निश्चय किया, मैं अभी जाकर उस वंदिन को हराकर अपने पिता का सम्मान लौटाऊंगा। मां ने बहुत समझाया, तू अभी बच्चा है बेटा, वहां तुझे हार या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अष्टावक्र डिगा नहीं। उसने कहा, शरीर चाहे जैसा भी हो, ज्ञान की शक्ति में कोई बाधा नहीं है। अंततः वह अपने मामा श्वेतकेतु को साथ लेकर राजा जनक की नगरी की ओर चल पड़ा, जहां उस समय महायज्ञ का आयोजन हो रहा था। देश भर से बड़े बड़े विद्वान वहां एकत्र हुए थे। राजमहल पहुंचकर अष्टावक्र ने भीतर जाने की कोशिश की, लेकिन द्वारपाल ने उसे रोक दिया। बालकों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, केवल वृद्ध और चतुर ब्राह्मण ही सभा में प्रवेश कर सकते हैं। तब अष्टावक्र ने बड़ी गंभीरता से कहा, क्या केवल सिर के सफेद बाल ही वृद्ध होने का प्रमाण है? जो ज्ञान में पूर्ण हो वही वास्तव में महापुरुष होता है, चाहे वह बालक ही क्यों न हो। हम यहाँ तुम्हारे राज्य पंडित वंदिन से शास्त्रार्थ करने आए हैं और उसे परास्त करके दिखाएंगे। द्वारपाल उसकी वाणी सुनकर चकित रह गया और उन्हें सभा में प्रवेश दे दिया। अष्टावक्र सभा में पहुंचा। राजा जनक और सारे विद्वान पंडित वहां उपस्थित थे। जब लोगों ने देखा कि यह बालक 8 जगह से टेढ़ा है, उसका चलना भी विचित्र है, तो पूरी सभा हंसी से भर गई। हर कोई उसका मजाक उड़ाने लगा, पर अष्टावक्र भी मुस्कुराया, खिलखिलाकर हंस पड़ा। राजा जनक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, बालक, सब तो तुझे देखकर हंस रहे हैं, पर तू क्यों हंस रहा है? 12 वर्ष का अष्टावक्र गंभीर स्वर में बोला, राजन, मैं इस सभा पर हंस रहा हूं जिसमें ज्ञानी पुरुषों की जगह चमड़े के व्यापारी बैठे हैं। सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। सारे पंडित शर्मिंदा हो गए, कुछ क्रोधित भी हो उठे। राजा जनक ने फिर पूछा, धृष्ट बालक, तू कहना क्या चाहता है? अष्टावक्र ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, बात सीधी है। ये लोग मेरे टेढ़े शरीर को देखकर हंस रहे हैं। कृपा करके मेरी आत्मा को देखिए, न कि मेरी देह को। उसके ज्ञान से भरे शब्दों ने सभा के सारे विद्वानों को झकझोर दिया। वे चुप हो गए, लज्जित हो गए और अपने अहंकार पर पछताने लगे। अष्टावक्र ने सीधे राजा जनक की ओर देखा और कहा, हे राजन, अब मैं उस पंडित वंदिन से मिलना चाहता हूं जिसे आपकी सभा में सबसे बड़ा माना जाता है और जिसने मेरे पिता को हराकर जल में डुबो दिया था। राजा जनक ने चिंतित होकर कहा, बालक, वंदिन कोई साधारण पंडित नहीं है। वह अद्वैत ब्रह्म ज्ञान पर शास्त्रार्थ कर चुका है। कहीं तू भी पराजित न हो जाए।
लेकिन अष्टावक्र ने विनम्र परंतु दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, राजन, मेरा आकार छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे विचार और ज्ञान विशाल हैं। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब राजा जनक को लगने लगा कि यह बालक साधारण नहीं बल्कि असाधारण प्रतिभा का धनी है। उन्होंने अष्टावक्र की बुद्धि की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। राजा जनक ने अष्टावक्र से कठिनतम प्रश्न पूछे, पर अष्टावक्र ने तुरंत ही उनके सटीक उत्तर दे दिए। जनक प्रसन्न हो गए। वे बोले, हे ब्राह्मण पुत्र, तुम्हारा शरीर भले ही बालक का हो, पर ज्ञान में तुम निश्चित ही वृद्धों से बढ़कर हो। अब मुझे विश्वास है कि तुम वंदिन से शास्त्रार्थ के योग्य हो। जाओ, सभा में प्रवेश करो। वंदिन वहां है। अब तुम्हारा शास्त्रार्थ प्रारंभ हो। वंदिन और अष्टावक्र के बीच गहन शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। अष्टावक्र की वाणी और ज्ञान के आगे वंदिन निशब्द हो गया। वह हार चुका था। सभा में कोलाहल मच गया। चारों ओर एक ही स्वर गूंजने लगा, अष्टावक्र की जय हो, धर्म की जय हो। राजा जनक और सभी विद्वान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अष्टावक्र को प्रणाम करने लगे। सभी को लग रहा था कि सत्य और ज्ञान की ही विजय हुई है। सभा शांत थी, पर राजा जनक मौन खड़े थे। अष्टावक्र को यह चुप्पी अपमान जैसी लगी। वह बोला, राजन, आप आज्ञा क्यों नहीं देते? क्या चुप रहना अन्याय का मौन समर्थन नहीं होता? राजा जनक ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, हे ब्राह्मण पुत्र, आप तो साक्षात ब्रह्मा के समान हैं। आपका तेज, आपकी मेधा अग्नि और सूर्य से भी प्रखर है। आपने जो आज्ञा दी है, मैं उसका पूर्ण समर्थन करता हूं। अब सबकी निगाहें वंदिन पर थी। वह अष्टावक्र की ओर मुड़ा और बोला, हे ऋषि अष्टावक्र, आप ज्ञान के सूर्य हैं। आपके तेज से अज्ञान का अंधकार दूर हो चुका है। मैं जाते जाते आपको एक वरदान देता हूं। अभी इसी क्षण आप अपने पिता ऋषि कहोर को जीवित अवस्था में देखेंगे और उनके साथ अन्य सभी ब्राह्मण भी जल से बाहर आ जाएंगे। और उसी क्षण सबके सामने जल से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऋषि कहोर और अन्य ब्राह्मण जल से बाहर निकल आए। सभी ब्राह्मणों ने राजा जनक और अष्टावक्र को प्रणाम किया। राजा जनक ने उन्हें बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण और सम्मान देकर विदा किया। अष्टावक्र की तेजस्वी वाणी, ज्ञान से भरे उत्तर और पिता के पुनर्जीवन ने राजा जनक को भीतर तक झकझोर दिया। अब वे केवल एक सम्राट नहीं रहे, बल्कि एक जिज्ञासु शिष्य बन चुके थे। अगली सुबह जब राजा जनक महल से बाहर निकले तो उन्होंने मार्ग में अष्टावक्र को देखा। घोड़े से उतरकर राजा जनक ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा, महामुनि, कृपया मुझे वह ज्ञान दीजिए जो मृत्यु से परे है, जो आत्मा को जानने वाला है, जो जन्म और मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाता है। राजमहल को विशेष रूप से सजाया गया। अष्टावक्र के लिए एक उच्च सिंहासन लगाया गया। 12 वर्ष का वह बालक अब गुरु की आसंदी पर बैठा था। जनक ने हाथ जोड़कर पूछा, हे ऋषिवर, आत्मा क्या है? यह बंधन क्या है? मुक्ति क्या है? तब अष्टावक्र ने कहा, राजन, जब तक तुम स्वयं को शरीर मानते हो, तुम संसार में बंधे हो। लेकिन जब तुम जान लेते हो कि मैं केवल साक्षी हूं, न करता न भोगता, तभी मुक्ति का द्वार खुलता है। आत्मा शुद्ध है, शांत है, अचल है, अजर है और अमर है। वह न कहीं जाती है न कहीं आती है, वह बस है। यह संवाद केवल एक दिन नहीं चला। राजा जनक प्रश्न करते गए और अष्टावक्र उत्तरों में ज्ञान की गंगा बहाते गए। इन गूढ़ प्रश्नों और उत्तरों से एक महान ग्रंथ की रचना हुई, जिसे आज हम अष्टावक्र गीता या अष्टावक्र संहिता के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अगर आप सबको संपूर्ण अष्टावक्र गीता के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में बताइए। बहुत ही जल्द हम संपूर्ण अष्टावक्र गीता के ऊपर वीडियो बनाएंगे। ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।